जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन की परिभाषा। संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। जेलिंस्की की परिभाषा। संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जो अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्यों, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से बढ़ते जाते हैं। जेलिंस्की के अनुसार संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जो अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्यों, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से बढ़ते जाते हैं। 2003 में RN सिंह एवं HD मौर्य ने संसाधन को परिभाषित किया और कहा कि पृथ्वी पर अथवा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाता है। मनुष्य के ज्ञान एवं तकनीकी के विकास के साथ साथ नए नए संसाधन अस्तित्व में आते हैं, जिससे संसाधनों की संख्या बढ़ती है। उत्पत्ति एवं प्रकृति के अनुसार संसाधनों के संघटक तत्वों को 3 बृहद वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला भौतिक तत्व, दूसरा जैविक तत्व, तीसरा मानवीय तत्व। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधनों का वर्गीकरण पर्यावरणीय तत्वों, संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता, नव्यकरणीयता आदि कई आधारों पर किया जाता है। इन आधारों पर किए गए संसाधनों के वर्गीकरण अग्रांकित हैं। पहला, पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पर्यावरणीय तत्व संसाधन के मौलिक आधार हैं, जिनके अनुसार संसाधनों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, अजैविक संसाधन, एबायोटिक रिसोर्स। दूसरा, जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्स। उत्पत्ति एवं विकास के अनुसार वर्गीकरण। उत्पत्ति तथा विकास के आधार पर समस्त संसाधनों को 2 बृहद वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। पहला, उपलब्धि तथा वितरण के अनुसार। जिम्मरमैन कोष्ठ में हंकर 1964 ने प्राकृतिक संसाधनों को अग्रांकित 4 उपवर्गों में विभक्त किया है। पहला, सर्वसुलभ संसाधन। वे संसाधन जो सर्वत्र समान रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। दूसरा, सामान्य सुलभ संसाधन। जो संसाधन अधिकांश प्रदेशों में उपलब्ध होते हैं, जैसे जल, कृषि योग्य भूमि, मिट्टी। विरल संसाधन। जो संसाधन विश्व के कुछ ही सीमित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन, हीरा, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि। चौथा, अद्वितीय या अनन्य संसाधन। ऐसे संसाधन जो विश्व के किसी स्थान पर ही मिलते हैं, जैसे व्यापारिक क्रियोलाइट जो केवल ग्रीनलैंड में पाया जाता है। दूसरा, पदार्थ की उपयोगिता तथा संभाव्यता के अनुसार जिम्मरमैन ने संसाधनों को अलग ढंग से निम्नांकित 4 वर्गों में विभक्त किया है। पहला, अप्रयुक्त संसाधन। उस तत्व, गुण या स्थिति को अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो है, किंतु उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। अप्रयोजनीय संसाधन।
वह तत्व जिसे वर्तमान ज्ञान तथा तकनीकी के आधार पर निकट भविष्य में उपयोग में नहीं ला जा सकता, उसे अप्रयोजनीय संसाधन कहा गया है। संभाव्य संसाधन: जिस तत्व या पदार्थ का उपयोग निकट भविष्य में किया जा सकता है उसे संभाव्य संसाधन की संज्ञा दी गई है। गुप्त संसाधन: ऐसे संसाधन जो वस्तुओं में गुप्त रूप में विद्यमान है अथवा जिनकी स्थिति के विषय में सही ज्ञान नहीं है, उसे गुप्त संसाधन कहते हैं, जैसे वायुमंडल में स्थित गैसें, सौर शक्ति आदि। तीसरा, नव्यकरणीयता। नव्यकरणीयता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को 3 बृहद श्रेणियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, नव्यकरणीय संसाधन; दूसरा, अनव्यकरणीय संसाधन; तीसरा, अक्षुण्ण या सनातन संसाधन। पहला, नव्यकरणीय संसाधन। इस वर्ग में ऐसे संसाधन सम्मिलित होते हैं जिनके स्वरूप या गुण में परिवर्तन करके उसके उपयोग अवधि तथा उपयोगिता आदि में वृद्धि या सुधार संभव है। इसके 2 उपवर्ग हैं, अपरिवर्धनीय संसाधन और पुनर्प्रयोजनीय संसाधन। पहला, परिवर्धनीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनके गुणों में वृद्धि की जा सकती है अथवा जिनका उपयोग रूप परिवर्तन द्वारा दीर्घकाल तक किया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन सुधार योग्य और संपोषणीय या टिकाऊ होते हैं। नवीन शोधों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हुए ऐसे संसाधनों को अधिक समय तक प्रयोजनीय बनाए रखा जा सकता है और उनके गुणों में वृद्धि की जा सकती है। वन, भूमि, मिट्टी, धरातली एवं भूगर्भ जल भंडार, वन्यजीव, मत्स्य आदि इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पुनर्प्रयोजनीय संसाधन: इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनके रूप में परिवर्तन करके उनका प्रयोग बार बार विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता आदि पुनर्प्रयोजनीय संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा, अनव्यकरणीय संसाधन। अनव्यकरणीय संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को सम्मिलित किया जाता है जो एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं और उनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा, अक्षुण्ण या सनातन संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं जो मानवीय उपयोग या प्रभाव से समाप्त होने वाले नहीं हैं। सौर ऊर्जा, बृहद प्रदेशीय जलवायु, महासागरीय जल आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें वे संसाधन भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो मानव द्वारा कुछ प्रभावित हो सकते हैं, जैसे स्थानीय भूदृश्य, स्थानीय जलवायु, तटवर्ती सागरीय जल आदि।